ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा चल रहा है। बहुत सुंदर चर्चा है, सम्यक दर्शन की चर्चा है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जो सम्यक दर्शन है उसकी बात यहाँ चल रही है। ग्रंथ का नाम है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो मोक्ष मार्ग का प्रकाश कर रहा है ये ग्रंथ। मोक्ष तो जाएंगे तब चले जाएंगे, पहले मोक्ष मार्ग की चर्चा कर लेते हैं। भाई मार्ग क्या है, और मार्ग की चर्चा करने से पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन के विषय में बात कर रहे हैं। आप देखो धर्म क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र किसी भी शास्त्र में, चाहे चरणानुयोग हो, प्रथमानुयोग हो, कर्णानुयोग हो, द्रव्यानुयोग, किसी भी शास्त्र में आप उठा करके देखो, सबसे पहले सम्यक दर्शन की चर्चा है। शास्त्र क्या कह रहे हैं, यदि तुझे सुखी होना है, यदि तुझे मोक्ष प्राप्त करना है तो प्रथम सबसे पहले सम्यक दर्शन कर। सम्यक दर्शन कर माने आत्मा को जान। पहले तो आत्मा को जान। योग सार में भी आचार्य योगिंदु देव बार बार वही कह रहे हैं, पहले तो आत्मा को जान। और हम लोग धर्म के नाम पे क्या समझते हैं, सुबह सुबह उठ के अभिषेक करना, फिर प्रक्षाल पूजन के बाद में बढ़िया प्रवचन सुन लेंगे और क्या स्वाध्याय कर लेंगे। समझ में आया, इसी को धर्म मान के बैठे। शाम को भक्ति कर लेंगे, आरती कर लेंगे, इसका नाम धर्म समझते हैं। व्रत कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, तीर्थ यात्रा कर लेंगे, इसका नाम धर्म समझते हैं कि इसका नाम धर्म। ये सब शरीर की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, और मैं आत्मा हूँ। शरीर की क्रियाओं से आत्मा में कोई धर्म होता नहीं है। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। सम्यक दर्शन, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। आत्मा को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए पहले तो आत्मा को जान, ये कह रहे हैं। हाँ, बाहर में ये सब चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुख्यता क्या है, आत्मा को जानने की मुख्यता है। समझ में आया कि नहीं आया। ज्ञानी जीव जो है उसके जीवन में भी व्रत दिखाई देंगे, संयम दिखाई देगा, उसके जीवन में भी दर्शन पूजन भक्ति सब दिखाई देगी, लेकिन उसके जीवन में ये सारी चीजें केवल और केवल आत्म कल्याण के लक्ष्य से होती है, आत्मा के लक्ष्य से होती है। भगवान को भी देखता है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है तो आत्म दर्शन करने के लिए करता है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं करता। समझ में आया। जैसे कोई व्यक्ति कांच खरीदने जाता है ना, तो सबसे पहले तो कांच को ठोक बजा के देख लेता है सही है कि नहीं। एक बार घर में कांच खरीद के ले आता है तो उसके बाद दोबारा कभी कांच को नहीं देखता, कांच में अपना चेहरा देखता है। ऐसे ही जब पंच कल्याणक होने के पहले जिन प्रतिमा जो मंदिर में विराजमान की जाती है, पहले खूब ठोक बजा करके देख ली जाती है, यहाँ से तो नहीं टूटी, वहाँ से तो नहीं टूटी, दाग तो नहीं लगा, दरार तो नहीं पड़ी। एक बार प्रतिष्ठा करने के बाद जब मंदिर में जिन प्रतिमा विराजमान कर दी तो उसके बाद प्रतिमा के दर्शन नहीं किए जाते। उसके बाद तो जिन प्रतिमा को देख करके अपने स्वरूप का दर्शन किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। यह प्रतिबिंब सुमेरा है। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज देखता सबसे सुंदर आत्म
स्वरूप आत्मा को देखा जाता है। फिर ये है जैन धर्म। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो सम्यक दर्शन की चर्चा है, सबसे पहले भेद प्रभेद में निश्चय व्यवहार बताया कि निश्चय से तो विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मा का श्रद्धा रूप परिणाम वही सम्यक दर्शन है और कुछ नहीं है। आत्मा का परिणाम माने आत्मा ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई प्राप्त करने लायक अलग से चीज नहीं है। जैसे कोई समझे बाजार में जाकर के साबुन खरीद लाओ, ऐसे सम्यक दर्शन लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। रोटी बनानी है, सम्यक दर्शन बनाना है, ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक दर्शन क्या है कि मैं हूं, यही सम्यक दर्शन है। आत्मा ही सम्यक दर्शन है। द्रव्य गुण पर्याय वद द्रव्यम होता है ना, गुण पर्याय वद द्रव्यम। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है गुण पर्याय वद द्रव्यम। गुण और पर्याय के समूह का नाम क्या है? द्रव्य है। समझ में आया? द्रव्य की परिभाषा बालबोध में क्या लिखी है? लघुजैन सिद्धांत प्रवेशिका में क्या लिखी है? कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ये लिखा है। और गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। और ये जहां गुण और पर्याय दोनों पाए जाए उसका नाम क्या है? द्रव्य है। और पर्याय मतलब सम्यक दर्शन, और द्रव्य माने आत्मा, गुण माने श्रद्धा। तीनों एक ही चीज है। श्रद्धा कह लो, आत्मा कह लो या सम्यक दर्शन कह लो, तीनों एक ही चीज है, कोई अलग नहीं। हाँ, थोड़ा अंतर भी है, अपेक्षा से देखें तो अंतर भी है। वास्तव में तो अभेद अखंड एक ही वस्तु है। आत्मा का परिणाम ही सम्यक दर्शन है और कुछ नहीं। तो क्या नाम है? सम्यक दर्शन मतलब क्या? अरे जो मंदिर जाता है ना, पूजा पाठ करता है, जो आत्मा की बातें करता है, जो बहुत गहन चिंतन करता है, इसका सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो सम्यक दर्शन क्या है? मैं सम्यक दर्शन हूँ, बस मैं ही सम्यक दर्शन हूँ और कुछ नहीं। कि मैं आत्मा हूँ, बस यही सम्यक दर्शन है। मैं सम्यक दर्शन, हाँ यही सम्यक दर्शन है और कुछ नहीं है। समझ में आया? इतना ही तो है। अब इसके आगे आदि निमित्त की अपेक्षा से 10 भेद कर दिए थे। अब यहाँ पे कर्णन्योग की अपेक्षा से बात चल रही है कि दर्शन मोह जो है, दर्शन मोह की अपेक्षा से सम्यक्त्व के 3 भेद बताए। उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक। औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। फिर यहाँ नियम लागू किए गए, क्या क्या होता है। अब देखो, वास्तव में तो कोई जीव अपने स्वरूप का विचार कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? अपने स्वरूप का विचार कर रहा है। सम्यक दर्शन की प्रक्रिया तो बस इतनी सी है। वास्तव में देखा जाए तो सम्यक दर्शन की प्रक्रिया कितनी बड़ी है कि अपने स्वरूप का विचार कर रहा है, यही सम्यक दर्शन की प्रक्रिया है और कुछ नहीं। कि मंदिर जाना कि नहीं, रात्रि भोजन का त्याग कि नहीं, कंदमूल का त्याग कि नहीं। सम्यक दर्शन की प्रक्रिया क्या है? अपने स्वरूप का विचार, इसी का नाम सम्यक दर्शन की प्रक्रिया है। ये विचार भी ज्ञान गुण की पर्याय है, लेकिन विचार करते करते श्रद्धा पलट जाती है, इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। अब जब ये विचार चल रहा होता है और विचार करते 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 कब ये जीव सविकल्प से निर्विकल्प होता है और कब इस जीव की श्रद्धा पलटती है, उस श्रद्धा पलटने के काल में क्या क्या घटनाएं कर्मों में घट रही होती है, वो केवल ज्ञान के आधार पर यहाँ चर्चा लिखी हुई है। समझ में आया? उतनी चर्चा है केवल ज्ञान के आधार पर कि भाई तू तो अपने स्वरूप का विचार कर रहा है, लेकिन तुझे पता है यहाँ कर्मों में क्या क्या हो रहा था इस समय पे। वही कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता और बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। हम तो कोई एक काम कर रहे होते हैं और तुझे पता है क्या क्या हो गया इस बात में। जैसे कोई अच्छा काम कर रहा हो, फिल्मों में दिखाते हैं बहुत, कोई अच्छा काम कर रहा हो, हीरो एक्टर कर रहा हो, उसके साथ में पीछे हजारों की पब्लिक जुड़ जाती है। बात होता है कि नहीं होता? उसे पता भी नहीं होता। तुझे पता है आज तूने जो किया उससे क्या हुआ, देख बाहर चल गए। तो हजारों की पब्लिक जुड़ी हुई होती। कैसे जुड़ी? यहाँ से वहाँ खबर गई होगी, वहाँ से वहाँ खबर गई होगी, सब अपने आप हुआ। समझ में आया? और इतना झुंड खड़ा हो गया, देश में क्रांति आ गई एक काम से। तो ऐसे क्रांति होती है यहाँ। समझ में आया? ये तो अपने स्वरूप का विचार कर रहा होता है और कर्मों में अनेक प्रकार की क्रांतियां हो रही होती हैं। उथल पुथल मच जाती है, सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है कर्मों में अलग प्रकार की। समझ में आया? क्या होता है भैया कि सुनो, सबसे पहले तो जब अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो सबसे पहले उसको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ही नियम से होता है। उसके बाद 2 रास्ते बताए। कौन कौन से 2 रास्ते?
कि या तो वो नीचे गिरेगा पहले में आ जाएगा या फिर वहीं से क्षयोपशम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सम्यक्त्व के काल में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आने पर क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो जाता है। ठीक है, अब देखो और क्या क्या है। अगर नीचे गिरेगा तो कहाँ गिरेगा कि तीसरे में गिरा, तीसरे से फिर क्षयोपशम प्राप्त कर सकता है। दूसरे में आ गया तो नियम से नीचे पहले में आएगा ही आएगा। उत्कृष्ट काल कितना है? 6 आवली। ठीक है, इतनी सारी चर्चाएं हम पढ़ चुके। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन कहाँ होता है कि 7वें गुणस्थान के ऊपर, है ना, सातिशय अप्रमत्त से 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये द्वितीयोपशम गुणस्थान है, द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन के गुणस्थान है। इतनी चर्चा कर चुके। फिर बात आई क्षयोपशम सम्यक दर्शन की। क्षयोपशम सम्यक दर्शन क्या है कि क्षयोपशम सम्यक दर्शन तो सादी मिथ्या दृष्टि करता है या प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव करता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन कौन लोग करते हैं? या तो सादी मिथ्या दृष्टि जीव कर सकता है या फिर सम्यक दृष्टि जीव कर सकता है। क्लियर है? अनादि मिथ्या दृष्टि क्षयोपशम सम्यक दर्शन सबसे पहले नहीं कर सकता, उसको तो सबसे पहले कौन सा होगा? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ही होगा। ठीक है, अब उसमें भी अपन ने बात की थी कौन सी कि प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि को दोबारा प्रथमोपशम करना पड़े, सादी मिथ्या दृष्टि को दोबारा प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करना है तो कितना काल चाहिए बीच में? असंख्यात वर्षों का काल कम से कम चाहिए, नहीं तो कौन सा होगा? क्षयोपशम होगा। बार बार क्षयोपशम होगा और छूटेगा। क्षयोपशम सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल कितना? जगन्य काल कितना? जगन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल 66 सागर। कितने? 66 सागर तक उत्कृष्ट काल होता है क्षयोपशम सम्यक्त्व का, मतलब 66 सागर तक बना रह सकता है। इसमें क्षयोपशम सम्यक दर्शन में क्या विशेषता होती है राजू भाई? कितनी भी बार हो जाता है, कितनी भी बार छूट जाता है, एक तो ये। ठीक है, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन एक बार होके छूट गया तो उसको दोबारा होने में असंख्यात वर्ष लग रहे हैं। क्षयोपशम सम्यक दर्शन तो आधे घंटे में छूट गया, आधे घंटे में फिर हो गया। 5 मिनट पहले छूटा, 5 मिनट बाद फिर हो गया। क्षयोपशम सम्यक दर्शन लोहे की संडासी का कल उदाहरण दिया था ना, बार बार गर्म बार बार ठंडा, ऐसा ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। ठीक है, लेकिन बार बार छूटता है, बार बार होता है, ये तो हुआ जगन्य की अपेक्षा से। भाई अंतर्मुहूर्त के अंदर अंतर्मुहूर्त तक नहीं छूटता, उसके बाद छूट जाता है। कितनी बार छूट जाएगा, कितनी बार हो जाएगा। लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है कि 66 सागर तक लगातार बना भी रह सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? लगातार 66 सागर तक बना भी रह सकता है ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन बिना छूटे। उसमें भी कैसे होता है उसकी अपेक्षा बताइए शास्त्रों में कि मान लो मनुष्य गति में है, अभी क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव है, अगर उसकी श्रद्धा अच्छी है, अगर वो नीचे नहीं गिरता है और क्षयोपशम सम्यक दर्शन उसे बना रहता है, तो यहाँ से वो जितनी अभी मनुष्य की आयु है, जितनी सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ उतना कम करके 20 सागर की आयु लेकर के जाएगा देव में। वहां से फिर आएगा मनुष्य में। सम्यक दर्शन है ना, नरक आदि का बंधन होगा नहीं, देव में जाएगा 20 सागर की आयु लेके, फिर आएगा, फिर दोबारा 22 सागर की आयु लेके जाएगा। 22 सागर में मनुष्य की जितनी आयु थी उतना कम कर दो, उतनी 22 सागर मनुष्य की आयु कम, इतना लेकर के जाएगा। फिर आएगा मनुष्य गति में, फिर मनुष्य की जितनी आयु है उतना कम करके उसको 24 सागर, 20 सागर, 22 सागर, 24 सागर होते कितने टोटल? 66 सागर। तो इस प्रकार से 66 सागर की आयु उसकी क्षयोपशम सम्यक्त्व की रहेगी, मतलब उत्कृष्ट काल 66 सागर तक उसको रह सकता है। उसमें भी देखो आप देवगति में, उसमें भी अब ये देखो, अभी ये इतना नहीं, अगर उसको और लंबा काल है तो मतलब 66 सागर बाद नियम से छूट जाएगा सम्यक दर्शन, पहले में आ जाएगा। उसके बाद अंतर्मुहूर्त में दोबारा क्षयोपशम सम्यक दर्शन कर सकता है, दोबारा 66 सागर तक रह सकता है। ये विशेषता है। समझ में आया कि नहीं आया? उत्कृष्ट 66 सागर है, छूटने के बाद फिर अंतर्मुहूर्त में दोबारा क्षयोपशम सम्यक दर्शन करके फिर दोबारा 66 सागर तक वो सम्यक दर्शन में रह सकता है। ये बातें समझ में आ गई? क्षयोपशम सम्यक दर्शन कोई गारंटी नहीं है, कितनी भी बार हो सकता है, कितनी भी बार छूट सकता। कल बताया था ना मैंने, क्या बताया था? वर्तमान में कितने लोग सम्यक दर्शन के पीछे ऐसे लगे रहते हैं, बताओ, अरे ये व्यक्ति तो सम्यक दृष्टि है, ये व्यक्ति तो सम्यक दृष्टि है, ये व्यक्ति तो सम्यक दृष्टि है। वास्तव में देखा जाए
तो चरणन योग की अपेक्षा से तो किसी को मंदिर जाते देख करके भी सम्यक दृष्टि कहो तो शास्त्र कहता है कोई बात नहीं, कह सकते हैं। चरणन योग की अपेक्षा से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द्रव्यान योग कर्णन योग की अपेक्षा से यदि आपको किसी को सम्यक दृष्टि कहना है ना, तो उसके लिए केवल ज्ञान चाहिए, नहीं तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट कालांतर मुहूर्त छूट जाता है। छायिक सम्यक दर्शन अभी पंचम काल में होता नहीं है, क्योंकि वो केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में ही होता है, उनकी उपस्थिति में ही होता है। इसलिए अभी पंचम काल में छायिक सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। अब बचा कौन सा? क्षयोपशम सम्यक दर्शन। अब क्षयोपशम सम्यक दर्शन ये है, किसी भी जीव को हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। किसी को अभी 5 मिनट पहले था, 10 मिनट बाद नहीं है, सुबह था शाम को नहीं है, और सुबह फिर हो गया ऐसा हो सकता है। तो आप किसी को देख करके ये सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, ऐसा नहीं कह सकते। इसके लिए केवल ज्ञान चाहिए। हाँ, लेकिन बाह्य आचरण को देख करके चरणन योग अपेक्षा से ऐसे अगर मतलब व्यवहारिक रूप से कहना चाहें तो कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आत्मानुभव की दृष्टि से बात कर रहे हो तो आपको किसी को सम्यक दृष्टि घोषित करने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं है, अधिकारी नहीं है। उसके लिए केवल ज्ञान चाहिए, आपको केवल ज्ञानी होना पड़ेगा। फिर समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसा है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन की चर्चा हमने बहुत की। क्षयोपशम सम्यक दर्शन में और क्या बात पढ़ी हमने कि भाई क्षयोपशम में 2 शब्द हैं, क्षय और उपशम। उसमें क्या होता है कि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदयाभावी क्षय होगा, कि जितने समय सम्यक दर्शन का काल रहेगा उतने समय में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु उदय में नहीं आएंगे। दूसरी शर्त क्या है कि उपशम, सद अवस्था रूप उपशम, भविष्य में उदय में आने वाले परमाणुओं का सद अवस्था रूप उपशम, अभी जिस अवस्था में है, मतलब किस अवस्था में कि भविष्य में उदय में आएंगे, उदीर्ण होकर के पहले उदय में ना आ जाए, इसलिए उसका उसी अवस्था में उसको दबा देते हैं। उसी समय ये सब प्रक्रिया होती है। और ये क्या कर रहा है जीव मालूम है? उस समय जीव तो अपने स्वरूप का विचार कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, उसका कर्मों से कोई लेना देना नहीं। अगर वो कर्मों का विचार करे तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। वो तो अपने स्वरूप का विचार कर रहा है बस, और ये कर्मों में अपने आप खेल चल रहा है, अपने आप वो खेल खेल रहे हैं आपस में, समझ में? और तो क्या हुआ? मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का उदयाभावी क्षय हुआ, और उन्हीं का भविष्य में आने वाले परमाणुओं का सदवस्था रूप उपशम हो गया। जो तो ये, और तीसरी चीज और होती है भैया क्षयोपशम में कि क्या उदय भी होता है। किसका? सम्यक प्रकृति का उदय होता है। चल मलगाड़ दोष लग रहे होते हैं, और इसको कहते हैं क्या? क्षयोपशम सम्यक दर्शन। ठीक है। अपन ने और एक नियम क्या देखा था कि भैया उपशम पूर्वक क्षयोपशम होता है, क्षयोपशम पूर्वक क्षयिक होता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन की चर्चा अपन ने कल बहुत की थी। अब आज बात कर रहे हैं अपन किसकी? क्षयिक सम्यक दर्शन की। क्षयिक सम्यक दर्शन में क्या नियम लागू होते हैं? पढ़ो, देखो 335 पेज नंबर। तथा तीनों प्रकृतियों के सर्वथा सर्व निषेकों का नाश होने पर अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान हो सो क्षयिक सम्यक्त्व है। क्या कह रहे हैं कि तीनों प्रकृतियों के, तीनों प्रकृति कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। मिथ्यात्व, मिश्र मोहनी और सम्यक्त्व मोहनी, 3 प्रकृति। इन तीनों के सर्व निषेकों का, निषेक का क्या मीनिंग बताया था अपन ने? एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं का पिंड, उसे क्या कहते हैं? निषेक। ये सभी कर्म परमाणुओं का नाश करने वाला है। ठीक है, सत्ता से ही खत्म कर देगा। तीनों प्रकृतियों के सर्वथा सर्व निषेकों का नाश होने पर अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान हो सो क्षयिक सम्यक दर्शन है। उपशम में क्या था? सत्ता थी, उदय में नहीं था। क्षयोपशम में क्या था कि 2 की तो सत्ता तो थी, उदय में नहीं था, और 1 उदय में था। ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? उदय में आके वो फिर भी क्षय भी तो हो रहे थे। वो कहाँ हो रहे थे? वो परिवर्तित हो जाते थे, परिवर्तित हो रहे थे क्षयोपशम में। हाँ, सम्यक प्रकृति में उदय में आ रहे थे, क्षय भी हो रहे थे। जो उदयाभावी क्षय कह रहे थे ना, उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव, उसका नाम क्षय। वहां पे अभी देखो, वहां इतना तो हो रहा था, लेकिन अभी क्षयिक सम्यक्त्व में और ये प्रक्रिया आगे चलेगी। क्या चलेगी क्षयिक सम्यक्त्व में प्रक्रिया? देखो कैसे चलेगी। तत्वा श्रद्धान हो सो क्षयिक सम्यक, सो चतुर्थादि 4 गुण स्थानों में कहीं क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। किसकी? क्षयिक की। एक नियम लगा दिया
कि छायक सम्यक तो केवल क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव को ही प्राप्त होगा, हर किसी को प्राप्त नहीं होगा। क्षयोपम सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होगा। ठीक है, देखो आगे। अब चतुर्थ आदि 4 गुण स्थानों में कौन कौन से? चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ये क्षयोपम के गुण स्थान है। इसके ऊपर क्षयोपम होता, इसके ऊपर या तो द्वितीयोपम होगा या फिर छायक होगा। यहाँ क्षयोपम सम्यक दर्शन है इन गुण स्थानों में, यहाँ से ये छायक में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। समझ में? सम्यक तो प्रकृति का उदय रहेगा, बाकी का उपशम रहेगा, उदयाभावी क्षय और उपशम रहेगा। अभी देखो और क्या क्या होता है, देखो कैसे होती है। अब ये छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है वो बता रहे। सो कहते हैं, देखो प्रथम 3 करण द्वारा वहां मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनीय व सम्यक्त मोहनीय रूप परिणमित करे व निर्जरा करे। क्या करते? प्रथम 3 करण द्वारा, किनके द्वारा? 3 करण के द्वारा। कौन कौन से 3 करण हैं? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अब कोई कहे भैया ये 3 करण तो प्रथमोपशम में हो चुके हैं, कि नहीं, इनका बार बार काम पड़ता है। ये 3 करण जगह जगह लगते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। ये जो परिणाम है ये बहुत जगह होते हैं। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति में होते हैं, छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति में होते हैं, जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है तब भी होते हैं, और जब द्वितीयोपशम होता है चपक श्रेणी चढ़ने के काल में भी ये 3 करण होते हैं। वहां तो गुणस्थान के नाम ही यही है। ये जो 7वां गुणस्थान है जिसके अपन ने 2 भेद किए थे, स्वस्थान अप्रमत्त जिसे निरतिशय कहा था, और ऐसे ही सातिशय अप्रमत्त उसको अधःकरण भी कहते हैं। फिर अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण नाम के 2 गुणस्थान है ही 8वां 9वां, और 7वें का जो दूसरा भेद है श्रेणी चढ़ने वाला, उसमें अधःकरण के परिणाम होते हैं। समझ में आया? तो 3 करण बहुत जगह लगते हैं परिणामों में से। तो देखो प्रथम 3 करण द्वारा वहां मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनीय व सम्यक्त मोहनीय रूप परिणमित करे व निर्जरा करे। अब देखो यहाँ क्या होता है, मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनीय रूप कन्वर्ट कर दिया, कुछ को सम्यक, कल जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही है ना, मिश्र मोहनीय में कन्वर्ट किया और सम्यक्त मोहनीय में, और ये उदय में आ रहे हैं इस रूप से। कुछ मिश्र मोहनीय के रूप में उदय में आ रहे हैं और शक्ति कम हो रही है, शक्ति कम हो रही है, घट घट के उदय में आ रहे हैं बहुत। ठीक है, निर्जरा हो रही है, उदय में आकर के झड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कर्मों का झड़ना, निर्जरा मतलब कर्म उदय में आए बिना ही झड़ गए। ऐसा नहीं होता कभी भी। भले कम से कम हल्के से हल्के लेवल के में उदय आए, लेकिन उदय में आकर के ही कर्म झड़ते हैं। बिना उदय में आए कभी कोई कर्म झड़ता नहीं है। इसलिए कहा बंद किया है तो भोगना तो पड़ेगा, चाहे पुण्य हो चाहे पाप, बंद किया है तो भोगना तो पड़ेगा, कुछ भी हो। समझ में आया? तो ऐसे बिना फल दिए चले जाते वो किसी को कहा ये वो बिना फल दिए झड़ जाते हैं, ऐसा व्यवहार से ऐसा कह रहते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। फल दे करके झड़ते हैं। सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, 2 तरह की निर्जरा है। सविपाक निर्जरा का तो मतलब ये है कि फल दे करके कर्मों का झड़ना। जितने समय का कर्म बांधा था उदय में आ गए, अपने को उसका तकलीफ हुआ, बीमारी होनी थी जो हुई, तकलीफ होनी थी वो हुई, उदय में आकर के कर्म झड़ गए। ये तो सविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा में क्या होता है कि शुद्धोपयोग की अग्नि में आत्मानुभूति पूर्वक वो कर्म बिल्कुल दूसरे परमाणु रूप परिणमित हो जाते हैं। अब जैसे मान लो अनंतानुबंधी का अभाव होता है चौथे गुण स्थान में, ठीक है, तो अनंतानुबंधी का खत्म नहीं होती। अनंतानुबंधी जितनी भांति है ना, उसका क्या होता है, वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन में बढ़ जाती है और ये खत्म हो जाती है। इस तरह से खत्म होती है। समझ में आया? अब वो अनंतानुबंधी के जो परमाणु थे वो अप्रत्याख्यानावरण रूप से उदय में आएंगे। अप्रत्याख्यानावरण की शक्ति थोड़ी कम है, वो उस रूप में कन्वर्ट हो गए, अब वो उस रूप में उदय में आ रहा है, डायरेक्ट क्षय नहीं होता। समझ में आ गया? उपशम में भी यही होता है। उपशम होता है तब भी यही होता है, उस समय अनंतानुबंधी, अब जितने समय सम्यक दर्शन है ऐसे उदय में नहीं आएगी, तो क्या होगा, वो परमाणु या तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन रूप में उदय में आते हैं। फिर जब वापस मिथ्यात्व में आता है, फिर से अनंतानुबंधी वाले परिणाम होते हैं, फिर बंद होता है, फिर वो उदय में आती है। समझ में आ रहा है? उस समय फिर वो अनंतानुबंधी में परिवर्तित हो जाते हैं। वो नहीं, फिर दोबारा नया अनंतानुबंधी वाला परिणाम होता है, नया कर्म बनता है अनंतानुबंधी। वो तो जो हो गया उसका हो गया काम, अब दोबारा नया बनता है, वो अनंतानुबंधी वाला होता है। और छायक सम्यक में ये हो जाता है कि अनंतानुबंधी की सत्ता खत्म, अब गुड़े चौथे से नीचे गिरेगा नहीं, तो उसके अनंतानुबंधी कषाय का बंद होता ही नहीं। समझ में आया? उस रूप परिणाम होते ही नहीं है कभी अनंतानुबंधी जैसे परिणाम। अनंतानुबंधी जैसे परिणाम मिथ्यात्व के साथ होते हैं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है दर्शन मोह का और मिथ्यात्व का, दर्शन मोह का और अनंतानुबंधी का।
ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर दर्शन मोह नहीं है तो अनंतानुबंधी जैसे परिणाम होते भी नहीं है। ये है बात, समझ में आया? ऐसा है। तो निर्जरा करे, इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता का नाश करे। इस प्रकार तो सबसे पहले वो मिथ्यात्व की सत्ता का नाश करता है, ठीक है। तथा मिश्र मोहनीय के परमाणुओं को सम्यक्त मोहनीय रूप परिणमित करे व निर्जरा करे। अब मिश्र मोहनीय के परमाणुओं को क्या करेगा? सम्यक्त मोहनीय रूप परिणमित करेगा और उसकी भी निर्जरा करेगा। मतलब मिश्र मोहनीय अब खत्म, अब सम्यक्त मोहनीय रूप हो गए सारे परमाणु। और सम्यक्त मोहनीय की क्वालिटी क्या है? बहुत ही हल्की, बहुत ही हल्की है। समझ में आया? एक तरह से कहा जाए तो 3 महापुरुष हैं, एक बहुत शक्तिशाली है, एक उससे कम शक्तिशाली है और एक सबसे कम शक्तिशाली। छोटा सा बच्चा 5 साल का, 2 साल का, एक 10 साल का, एक 5 साल का और एक 2 साल का बच्चा। 10 साल वाले ने 5 साल वाले को अपना काम दे दिया। 5 साल वाला कितनी शक्ति से काम करेगा? अपनी शक्ति से कर पाएगा। अब थोड़ी देर बाद 5 साल वाला बोला यार मुझे थोड़ा काम है, मैं निकल रहा हूँ, तू सारा काम तू संभाल। 2 साल वाला, अब 2 साल वाला क्या करेगा? अपनी शक्ति के अनुसार ही काम तो कर देगा, अपनी शक्ति के अनुसार फटाफट 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 काम इस तरह से होता है। मतलब वो अपनी शक्ति के अनुसार आपको फल दे करके चलाए। जैसे सब, चलो थोड़ा और समझते हैं। 10 साल वाले को कहा गया आप इसको 2 थप्पड़ लगाओ। 10 साल वाले को क्या कहा कि आप पप्पू को 2 थप्पड़ लगाओ। 10 साल वाला थोड़ी ताकत से लगाता। अब पप्पू ने कहा मैं नहीं लगाऊंगा भैया, अभी बहुत लगा लिए मैंने पहले, अब इसको दे दो ये काम, मैं तो जा रहा हूँ। ये मिथ्यात्व चला गया। इसने अपना काम किसको दे दिया? सम्यक मिथ्यात्व को। सम्यक मिथ्यात्व से कहा 2 थप्पड़ लगाओ। 5 साल वाले की ताकत थोड़ी 10 साल वाले से कम थी, थोड़ा धीरे लगेगा तो सही, थोड़ा धीरे लगेगा। 5 साल वाला भी बोला भैया मैं तो जा रहा हूँ, 2 साल वाला जो ये है सम्यक प्रकृति, इससे लगवा लो, मैं चला। अब सम्यक प्रकृति का नंबर है 2 थप्पड़ लगाने का। 2 साल वाला बच्चा क्या करेगा बेचारा? धीरे से लगाएगा। तो इस तरह से काम हो रहा है। समझ में आ गया? ऐसा है। मिश्र मोहनीय के परमाणुओं को सम्यक्त मोहनीय रूप परिणमित करके निर्जरा करे। इस प्रकार मिश्र मोहनीय का नाश करे। नाश करे माने सत्यानाश करे, सत्ता से खत्म कर दिया। अब सम्यक्त मोहनीय के निषेक उदय में आकर फिरे। ये सम्यक्त मोहनीय का ऐसे नाश नहीं हो, दूसरे को देने का भी इसके पास कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकारने का जो सिस्टम था ना, अब 2 साल के बाद 1 साल का बच्चा बचा ही नहीं है। वो अपना काम किसको सौंप के जाए बेचारा? तो ऐसा है। तो क्या होगा? सम्यक्त मोहनीय के निषेक तो उदय में आकर के खिले, उसे अपना काम करना ही पड़ेगा पूरा। उसकी स्थिति अगर बहुत हो तो स्थिति कांडक आदि द्वारा घटाए। ऊपर लिखा था देखो क्षयोपशम में, सम्यक्त मोहनीय की कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता, वहां कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है। यहाँ पे कांडक घात क्रिया नहीं होती। कहाँ पे नहीं होती? क्षयोपशम सम्यक दर्शन में नहीं होती। छायक में कांडक घात क्रिया हो रही है। छायक होने से पहले क्या हो रहा है? बहुत स्थिति हो तो उसे स्थिति कांडक घात आदि द्वारा घटाए। स्थिति कांडक घात क्या कहलाता है? कल बताया था मैंने शायद कि बहुत सारे कर्म परमाणुओं का पिंड हो, उसकी स्थिति को क्या कर देता है? कम कर। 10 साल बाद उदय में आने वाले को अंतर्मुहूर्त तक ले आएगा। कहाँ तक ले आएगा? बहुत सारी फाइलें हों जैसे किसी ऑफिस में, फटाफट 10 साल का काम अभी के फटाफट साइन कर दो, साइन कर दी फटाफट। स्थिति कांडक घात ऐसे करता है। जहां अंतर्मुहूर्त स्थिति रहे तब कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि हो। अब देखो कल भी यही बात करी थी अपन ने, क्षयोपशम सम्यक। अभी कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि हो माने अभी भी क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, अभी छायक नहीं हुआ। कल भी यही बात चल रही थी, आज भी यही बात चल रही है। अभी छायक सम्यक दृष्टि की प्रक्रिया की बात चल रही है, लेकिन अंतर्मुहूर्त स्थिति रहे तब कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि हो जाता है। मतलब इसने सम्यक प्रकृति को अभी ऊपर जब तक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि ना तो स्थिति कांडक घात नहीं किया था, लेकिन जब अंतर्मुहूर्त स्थिति रह गई अभी भी क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि है, लेकिन अब ये छायक होने वाला है। अंतर्मुहूर्त स्थिति होगी ना, अंतर्मुहूर्त में उदय में आकर के सब खिड़ जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा? छायक। सम्यक प्रकृति का भी सत्यानाश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा। अंतर्मुहूर्त स्थिति रहे तब तक भी ये कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि है। ऊपर भी क्या कहा था? सम्यक्त मोहनीय की कांडक घातादि क्रिया अभी नहीं हो रही और अभी भी कृत कृत्य सम्यक दृष्टि है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसके सम्यक्त प्रकृति का उदय वहीं तक ही परमाणु रह गए हैं ना, उनका उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम है। अभी यहाँ पे उनका सत्यानाश हो चुका है। किसका? मिथ्यात्व का और मिश्र मोहनीय का पूर्ण रूप से सत्यानाश हो चुका है। सम्यक्त प्रकृति का उदय लेकिन है। जब तक सम्यक्त प्रकृति का उदय है तब तक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव है। ठीक है, अब इसका कुछ करना बाकी नहीं रह गया।
सब अपने आप हो रहा है। मतलब उसको है ना मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक, ये कुछ करना बाकी नहीं है। इसलिए कृत कृत्य सम्यक दृष्टि कहलाए। कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि है। अब देखो, अनुक्रम से इन निषेकों का नाश करके छायक सम्यक दृष्टि हो जाता है। अब ये जो स्थिति है सम्यक तो प्रकृति की, वो अंतर्मूर्त करके अंतर्मूर्त में सारे कर्म उदय में आकर के झड़ जाएंगे और सत्यानाश। अब ये छायक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। अब इसके पास ना तो मिथ्यात्व है, ना सम्यक मिथ्यात्व है, ना सम्यक प्रकृति, तीनों खत्म, जड़ से खत्म। इसका नाम है छायक सम्यक दर्शन। समझ में आ गया छायक सम्यक दर्शन कैसे होता है? अब ये हुआ कैसे? सुनो, जीव ने कर्म में कुछ भी नहीं किया। जीव ने ना मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व रूप किया, ना सम्यक मिथ्यात्व को मिश्र मोहनी सम्यक में मोहनी रूप किया, कुछ नहीं किया। ये जीव तो बस अपने स्वरूप का विचार कर रहा था, अपने आत्मा का आनंद ले रहा था और अपने आनंद में मस्त था, और बाहर में ये सारे काम अपने आप ही चल रहे थे। ऐसा था। समझ में आएगा? सब अपने आप हो रहा है, ये तो अपने काम कर रहा है। इसने तो रोटी ग्रास मुंह में खा लिया और ये अंदर में सारा खाना अपने आप पच गया, पता नहीं चला वो कैसे पचा। समझ में आया? ऐसा होता है। बिल्कुल वही, सब्जी चढ़ा दी कुकर में, नमक मिर्च मसाला डाल करके, तेल डाल करके, बढ़िया लौकी के टुकड़े टुकड़े करके सब्जी चढ़ा दी कुकर में। अब बस 3 सीटी का आपको इंतजार करना है। पहले बजेगी प्रथमोपशम रूप सीटी, दूसरी बजेगी छयोपशम की सीटी, तीसरी बजेगी छायक सम्यक दर्शन की सीटी। सब सब्जी तैयार। ये छायक सम्यक दर्शन तैयार हो गया। ऐसे समझ में आया? अनुक्रम से निषेकों का नाश करके छायक सम्यक दृष्टि होता है। सो यह प्रतिपक्षी कर्म के अभाव से निर्मल है। कैसे निर्मल है? प्रतिपक्षी कर्म के अभाव से। छायक सम्यक दृष्टि का प्रतिपक्षी कर्म कौन था? सम्यक दर्शन का प्रतिपक्षी कर्म कौन था? कि दर्शन मोह। दर्शन मोह के अभाव की अपेक्षा से यह पूर्ण रूप से निर्मल है, क्योंकि बिल्कुल भी दर्शन मोह की सत्ता बाकी नहीं है। वह मिथ्यात्व रूप रंजना के अभाव से वीतराग है। मिथ्यात्व की कोई रंजना नहीं है, कोई कालिमा नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए क्या है? मिथ्यात्व की रंजना के अभाव से वीतराग है, इसलिए इसका नाश नहीं होता। जब से उत्पन्न हो तब से सिद्ध अवस्था पर्यंत इसका सद्भाव है। जब से उत्पन्न हुआ है, छायक सम्यक दर्शन होते कब तक रहेगा? ये सिद्ध अवस्था तक, सिद्ध अवस्था तक। सम्यक सिद्ध भगवान कौन है? छायक सम्यक दृष्टि है। अरविंद भगवान कौन है? छायक सम्यक दृष्टि है। दर्शन मोह का क्षय हुआ, इसलिए छायक सम्यक दृष्टि कहलाए। ज्ञान आवरण का क्षय हो जाता है तो क्या कहलाते हैं? अनंत ज्ञानी, छायक ज्ञान के धारी कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। गजब की चीज है। आप देखो, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, छयोपशम और छायक। अपन ने इतनी जो गहरी चर्चा की है, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। अब यहाँ पे जो निषेक है, स्थिति कांडक है, और जो जो शब्द यहाँ पे स्पेशली आए हैं, विशेष शब्द आए हैं, कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि आया है, यहाँ हर शब्द का अपना एक अलग महत्व है। किसी भी शब्द को दूसरे शब्द से मिलान नहीं कर सकते, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जहाँ जो शब्द यहाँ रखा गया है, वहाँ केवल वही शब्द समझना, क्योंकि ये सब केवल ज्ञान गम्य विषय है भैया। अब कोई कहे भैया ये शब्द रखे किसने, ये बनाए किसने, ये कौन, किसके मन में ये बात आई थी कि इसको वेदक सम्यक दृष्टि कहो, इसको छयोपशम कहो, इसको उपशम कहो, इसको निषेक कहो, इसको स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक, ये दिमाग में किसके आए? ये भैया किसी के दिमाग में नहीं, ये तो अनादि अनंत है। सर्वज्ञ भगवान ने बताए, मुनिराजों ने बताए, विद्वानों ने लिख दिए, और हम पढ़ रहे हैं और हम समझ रहे हैं। बस अनादि अनंत है वस्तु व्यवस्था, किसी ने नहीं बनाया ये शब्द। कोई कहे सुमेरु पर्वत का नाम सुमेरु पर्वत किसने रखा? किसी ने नहीं रखा। अनादि अनंत वैसा ही है। जम्बूद्वीप, धातकी खंड, लवण समुद्र, ये सब नाम कब रखे? किसने रखे? किसी ने नहीं रखे। अनादि अनंत नाम है। नंदीश्वर द्वीप का नाम किसने रखा? किसी ने नहीं रखा। अनादि अनंत ऐसा का ऐसा ही है वस्तु सब। सर्वज्ञ भगवान ने बताए हैं, यहाँ जम्बूद्वीप है, यहाँ धातकी खंड है, लवण समुद्र है, 8वां नंदीश्वर द्वीप है, 13वां रुचकवर द्वीप, वहाँ तक अकृत्रिम चैत्यालय है। ये सब वस्तु स्वरूप केवल ज्ञान में झलका है, दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमको मिला है। किसने बनाया? कि किसी ने नहीं बनाया। अनादि अनंत वस्तु स्वरूप, ऐसी वस्तु व्यवस्था है। समझ में आया? तो इस प्रकार से छायक सम्यक दर्शन होता है। ऐसे 3 वेद सम्यक दर्शन के कहे गए हैं। अब बताओ अपने को कौन सा सम्यक दर्शन करना? उपशम, छयोपशम के छायक? कि अपने को कुछ नहीं करना। जिसको उपशम सम्यक दर्शन करना हो उसको सम्यक दर्शन नहीं होता।
जिसको छायक सम्यक दर्शन करना हो उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों? सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय है। और प्रवचन सार में क्या लिखा है, शायद 7वीं गाथा में, पज्जय मूढ़ा ही पर समया, जो पर्याय में मूढ़ है वो पर समय है, मिथ्या दृष्टि है। तो हमें क्या करना है, बस मैं आत्मा हूँ ऐसा जान करके अपने स्वरूप में लीन रहना है। ये सब अपने आप होगा, हमें किसी की टेंशन नहीं। हमें तो कुकर का ढक्कन लगा के चुपचाप बैठना है शांति से, तीनों सीटियाँ अपने आप बजेगी, हमें कोई चिंता नहीं है। बताओ कौन सी सीटी हमें बजानी है, पहली सीटी, दूसरी सीटी की तीसरी सीटी? एक बार एक पत्नी अपने पति से कह करके चली गई मार्केट पे कि भैया दाल चढ़ा दी है ना, सीटी बजेगी तो 3 बज जाए फिर बंद कर देना गैस। और बेचारा बैठा रहा, सीटियाँ तो बहुत बच गई, लेकिन घड़ी में 3 नहीं बजे थे। और बीवी क्या कह के गई थी कि 3 बज जाए तो गैस बंद कर देना। पत्नी आ गई 2 बजे, इतनी सीटियाँ बज रही, कुकर बंद क्यों नहीं किया? तुमने कहा था ना 3 बजे बंद करना है, तो अभी 3 तो बजे ही नहीं कि भैया 3 सीटी बजने की बात थी। ऐसे ही ये मत सोचो सम्यक दर्शन कब होगा, कितने टाइम में होगा, स्थिति कितनी होगी, कितने बज जाए, कुछ नहीं। आप तो अपने स्वरूप का विचार करो बस। ये 3 अपने आप बजेंगी सीटियाँ। कौन कौन सी? प्रथमोपशम, क्षयोपशम और छायक, अपने आप सारी सीटियाँ बजेंगी। हमें किसी सीटी पे दृष्टि नहीं रखनी, हमें किसी घड़ी पे दृष्टि नहीं रखनी। ये घड़ी पे दृष्टि वाला बहुत बड़ा मैटर है। आधी से ज़्यादा दुनिया इस घड़ी पे दृष्टि रख के पागल है। रोज़ तो जिनवाणी सुन रहे हैं, रोज़ गुरुदेव के प्रवचन सुन रहे हैं, रोज़ पूजा भक्ति अभिषेक कर रहे हैं, आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सम्यक दर्शन। तू क्यों सम्यक दर्शन की चिंता कर रहा है? जब तक सम्यक दर्शन की चिंता करोगे तब तक सम्यक दर्शन होगा नहीं। बस आप तो अपने स्वरूप का आनंद करो और कुछ नहीं करना। मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। अनादि अनंत इस संसार में सुख का सागर, सबसे उत्कृष्ट तत्व केवल और केवल मैं हूँ बस। और अपने स्वरूप का अपनी मस्ती में आनंद करो बस। जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपने खिलौने में मग्न रहता है ना, ऐसे आप अपने आत्मा में मग्न रहो। दुनिया से लेना देना नहीं है। छोटा बच्चा होता है ना, उसकी मनपसंद चीज़ उसे मिल जाती है, फिर आप कुछ भी देने की कोशिश करो, उसे गोदी में उठाने की कोशिश करो, बाजार घुमा, कुछ नहीं, वो अपने में मग्न है अपने खेल में, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता। और आज के समय में किसी को मोबाइल पकड़ा दिया तो जैसे कोई व्यक्ति अपने मोबाइल में मग्न हो जाता है, ऐसे आप अपने आत्मा में मग्न हो जाओ। कुछ नहीं करना, बाकी सब अपने आप होगा। ये कर्मों में जितनी भी उथल पुथल मच रही है, सब अपने आप मचती रहेगी, सब तूफान आएंगे, सुनामी आएगी, दर्शन मोह की छपड़ा हो जाएगी। ये छायक सम्यक दृष्टि होता है, दर्शन मोह की छपड़ा कहते हैं इसे। दर्शन मोह की छपड़ा कर दी, मैंने क्षय कर दिया, पूरी तरह से दर्शन मोह की छपड़ा हो जाएगी और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। हमें कुछ करना नहीं है। अपन ने कर्णन योग की दृष्टि से इतना विचार किया, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से ये समझ लेना चाहिए कि मेरा इससे दूर दूर तक कोई संबंध, ये मेरे लिए ज्ञेय है, जानने योग्य है, करने योग्य नहीं है। करने योग्य क्या है कि कुछ भी नहीं है। करने योग्य क्या है कि कुछ भी नहीं है। तो बस अपने स्वरूप का आनंद। अब अपने स्वरूप का आनंद करो, ये कहने में आता है, करो नहीं, आप तो अपने स्वरूप का आनंद होता है। क्या होता है? अपने स्वरूप का आनंद तो होता है। कुकर में सब्जी बनाओ, बनाओ नहीं, बनती है, समझा है, बनती है, होता है, करते नहीं है। संसार में जो कुछ भी है सब हो रहा है, किया नहीं जाता। मैं गाड़ी चलाता हूँ, तुम चला नहीं सकते। पेट्रोल निकाल लिया गाड़ी का तो मुंह ताकोगे इधर उधर, तो मैं ताकत नहीं है चलाने की। पेट्रोल अपना काम करता है, टायर अपना काम करता है, हैंडल अपना काम करता है, इंजन अपना काम करता है, और तुम जानने देखने का अपना काम करते हो उसी समय। तब ये गाड़ी चलाने रूप क्रिया सहज रूप से एक कार्य होता है। ऐसे ही मैं तो अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करता हूँ, अपने आत्म स्वरूप का आनंद लेता हूँ, अपने आत्म स्वरूप का विचार करता हूँ, और बाहर में कर्मों में सारी उथल पुथल मचती रहती है और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। मेरा सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं, मैं खुद ही सम्यक दर्शन हूँ, बस इतना समझना। समझ में आ गया? इस प्रकार छायक सम्यक्त्व का स्वरूप कहा। ऐसे 3 वेद सम्यक्त्व के हैं। अब अनंतानुबंधी का जो मैटर है उसकी चर्चा आने वाली है। अभी तक अपन ने दर्शन मोह की अपेक्षा से पूरी बात की, लेकिन चक्कर ये सम्यक दर्शन के समय में अनंतानुबंधी का भी कुछ रहता है। दर्शन मोह के साथ साथ अनंतानुबंधी का भी उपशम क्षय होता है।
तो उसमें क्या होता है, उसकी क्या स्थिति होती है, उसकी चर्चा आएगी, वो अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।